नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, अमेरिका ने एक बार फिर अपनी वीज़ा पॉलिसी में एक बड़ा परिवर्तन किया है और जो नए नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक योजना शुरू की है जिसमें कम से कम $10 लाख का भुगतान करने वाले विदेशियों को अमेरिका के वीज़ा दिए जाएंगे। देखिए, पूरी खबर पहले समझनी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये अपनी इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसी को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे और ट्रंप ने इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए गोल्ड कार्ड को पेश किया है। एक नया गोल्ड कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। बुधवार को लॉन्च किया गया। गोल्ड कार्ड एक महंगा इमिग्रेशन प्रोग्राम होगा। इसे ऐसे लोगों और कंपनियों को लीगल स्टेटस और अमेरिकी नागरिकता देने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इसके लिए एक बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं। अगर आप जो कीमत इसमें बताई गई है, अगर आप वो दे सकते हैं तो आपको फ़ौरन अमेरिका का वीज़ा दे दिया जाएगा। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इससे प्रतिभाशाली लोग अमेरिका आएंगे और देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अब देखिए, इसमें कंडीशन क्या है, जिसमें कम से कम $10 लाख का आपको भुगतान करना पड़ेगा, फ़ी देनी पड़ेगी $10 लाख। और आपको भी और कंपनीज़ भी जो है वो इसको ले सकती हैं। कंपनीज़ के लिए इसका अमाउंट ज़्यादा किया गया है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए जो है वो $10 लाख होगा, अमेरिकी डॉलर। आप उसको पेमेंट कीजिए और आपको अमेरिका का वीज़ा मिल जाएगा। ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा, यह कार्ड खरीदारों को सभी योग्य और सत्यापित लोगों के लिए नागरिकता का सीधा रास्ता देगा। बहुत रोमांचक बताया उन्होंने, एक्साइटमेंट बताया इसको। और हमारी महान अमेरिकी कंपनियां अब अपने अनमोल टैलेंट को रख सकेंगी, इस तरह की बात उन्होंने कही कि इससे जो है वो अमेरिका को फ़ायदा होगा और जो टैलेंटेड लोग हैं वो आ पाएंगे। ट्रंप गोल्ड कार्ड की घोषणा जो है वो इसी साल के शुरुआत में की गई थी, जिसको लेकर तमाम आलोचना भी हुई थी। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ये एक अमेरिकी वीज़ा है जो उन लोगों को दिया जाता है जो ये साबित कर सकें कि वो देश को महत्वपूर्ण लाभ देंगे, यानी अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाएंगे। ऐसे लोगों को ये वीज़ा दिया जाएगा। यह ऐसे समय में आया है जब वॉशिंगटन अपनी इमिग्रेशन शक्ति बढ़ा रहा है। देखिए, ये गोल्ड कार्ड ऐसे समय में लाया गया है, वीज़ा में, अमेरिकन वीज़ा में ये बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं जब इमिग्रेशन को लेकर जो है अमेरिका ज़्यादा सख्ती बरत रहा है और वीज़ा जो है वो फ़ीस लगातार बढ़ाई गई है। और कई जो है बाहर के लोग हैं जो कि गलत तरीके से रह रहे हैं या जो नियमों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें लगातार अमेरिका बाहर भेज रहा है। ऐसे समय में ये वीज़ा नियम जो है उनमें ये बदलाव किया गया है। गोल्ड कार्ड योजना रिकॉर्ड समय में अमेरिकी नागरिकता देने का वादा करती है और इसके लिए $10 लाख की फीस होगी, यानी एक तय समय होगा, उसके अंदर फ़ौरन आपको जो है वो वीज़ा दे दिया जाएगा। कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने वाले बिजनेस को $20 लाख के साथ अतिरिक्त फीस भी देनी होगी। देखिए, अगर कोई कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को अमेरिका भेजना चाहती है, सॉफ्टवेयर, बड़ी सारी कंपनीज होती हैं जिनके एक्सपर्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, जिनकी कंपनीज उनको भेजती है। अगर कोई कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को अमेरिका भेजना चाहती है तो उसको अगर ये गोल्ड कार्ड स्कीम के तहत भेजना है तो उसके लिए उसे $20 लाख देने पड़ेंगे, जो इंडिविजुअल के लिए $10 लाख है। और अगर कंपनी किसी अपने एम्प्लॉय को अमेरिका भेजती है तो उसको $20 लाख देने होंगे। वेबसाइट में कहा गया है कि कार्ड एक प्लेटिनम, जो इसका एक संस्करण होगा वो प्लेटिनम भी होगा, जो विशेष टैक्स छूट देता है और ये जल्द ही $50 लाख में उपलब्ध होगा। फरवरी में पहली बार जब इसका गोल्ड कार्ड योजना का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद से ही इसकी आलोचना भी होती रही है। कुछ डेमोक्रेट्स का कहना था कि ये अमीरों को जो है वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये गोल्ड कार्ड स्कीम लागू की गई है। ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना 3 दशक पुराने EB-5 निवेशक वीज़ा का विकल्प मानी जा रही है। देखिए, ये जो EB-5 इन्वेस्टमेंट जो वीज़ा नियम थे, उसका एक जो है ये उसका ऑप्शन बताया जा रहा है कि उसको रिप्लेस करने के लिए इसे लाया गया है। इसके तहत विदेशी नागरिक निजी तौर से $10 लाख या अपनी कंपनियों के जरिए $2,20,00,000 का निवेश करने पर स्थायी निवास यानी परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकेंगे। तो अब देखिए, ये नई योजना आ गई है, इससे कितना फ़ायदा होगा ये तो आगे देखने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की इस योजना को लेकर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये असल में एक बदले हुए ग्रीन कार्ड की तरह है। ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक ग्रीन कार्ड की तरह, बदला हुआ ग्रीन कार्ड की तरह है ये। इसके धारकों को अमेरिका में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने का स्थायी कानूनी दर्जा मिलेगा। अगर आप ये गोल्ड कार्ड लेते हैं तो आपको अमेरिका में रहने का, स्थायी रूप पे रहने का जो है वो आपको कानूनी दर्जा भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही वे नागरिकता के लिए भी आवेदन कर सकेंगे, यानी आप अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए भी आगे चल के आवेदन कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये वीज़ा को लेकर एक बड़ा बदलाव अमेरिका ने अपने नियमों में किया है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो $10 लाख की फ़ीस दे सकते हैं, या उन कंपनीज़ के लिए है जो अपने एम्प्लॉय को भेजना चाहती हैं और अगर $20 लाख जमा करवा सकते हैं। तो इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।